Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. आज का हमारा टॉपिक टॉपिक है एम्फेटिक प्रोनाउन। पहले तो हम देखते हैं दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं, बस उनका यूज थोड़ा डिफरेंट होता है। और इस डिफरेंस में बस एक माइनर सा डिफरेंट है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एज ए स्ट्रेस लगाने के लिए किया जाता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो खुद ही खुद ही वो काम कर रहा है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खुद का सेंस तो आता है, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें तो वाक्य अधूरा लगता है। और दूसरी बात दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर सब्जेक्ट के द्वारा की गई वर्ब का प्रभाव पड़ता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, यानी कि वो रियल ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा की गई वर्ब का रिस्पॉन्स करते हैं। तो दोस्तों यही था एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अंतर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ आई यानी कि हम क्वेश्चन करते हैं पहले, मैं किसने चोट पहुंचाई, मैंने, यानी कि आई आपका सब्जेक्ट। किसको चोट पहुंचाई, माई सेल्फ खुद को, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो आई किसको हर्ट कर रहा है, खुद को ही। जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट को द्वारा की गई एक्शन को रिसीव करता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन देखते हैं जो कि सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए काम में आते हैं। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ चेक द पेपर्स, प्रिंसिपल ने खुद ही पेपर्स जांचे। तो यहाँ पर अगर हिमसेल्फ को हटा भी दे तो हमारा वाक्य बनता है प्रिंसिपल चेक द पेपर, प्रिंसिपल ने कॉपियां जांच की या पेपर्स जांच किए। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने खुद ही मेरा होमवर्क किया। यानी कि अगर इसमें से माई सेल्फ को हटा दें तो सेंटेंस बनेगा आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम कंप्लीट किया। लेकिन अगर मैं आई हर्ट माई सेल्फ में से माई सेल्फ हटा देता हूँ तो बचता है आई हर्ट, जो कि थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है कि किसको चोट पहुंचाई या क्या चोट पहुंचाई का आंसर इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ को हमें पुट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों दोनों में यही अंतर होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कुकिंग, खाना बनाते वक्त मैंने खुद को चोट पहुंचा ली। सी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने आईने में खुद को देखा। सी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक, उसने गलती के लिए खुद को दोष दिया। दे इंजॉयड देम सेल्फ एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में आनंद लिया या मजा किया। वी प्रिपेयर्ड अवर सेल्फ फॉर एग्जाम, हमने परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया। तो देखिए दोस्तों, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके पोजीशन पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो यहाँ आई कहाँ किस पोजीशन पे आ रहा है, सब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ। और उसने कब चोट पहुंच उसे कब चोट पहुंची, कुकिंग के दौरान। तो अगर इसमें से मैं माई सेल्फ हटा दूं, आई हर्ट वाहिल कुकिंग, मैंने चोट पहुंचाई कुकिंग के दौरान, यानी कि ऐसा साउंड करता है कि मैंने किसी और को चोट पहुंचा दी। लेकिन जब माई सेल्फ लगाते हैं तो जो हर्ट का जो रिस्पॉन्स है वो उसको माई सेल्फ गेट करता है, जो कि सेम किस पर्सन को रेफर करता है, सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट सेम किसको रेफर करता है, उसी के ऑब्जेक्ट को। यानी कि जब ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो तो हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ एम्फेरिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैंने खुद अपना प्रोजेक्ट ही पूरा किया। देखो दोस्तों इसमें स्ट्रेस डाला कि मैंने कोई काम किया, वो खुद किया। सी हर सेल्फ क्लीन द रूम। मैंने खुद कमरा साफ किया, यानी कि जो कमरा साफ किया गया वो मेरे खुद के द्वारा किया गया। आई ही माई सेल्फ आंसर्ड द फोन। मैंने खुद फोन उठाया, खुद फोन का जवाब दिया, तो खुद का सेंस आया। द टीचर हर सेल्फ एक्सप्लेन द टॉपिक। अध्यापिका ने स्वयं को विषय सिखाया, यानी कि किसी और को नहीं, खुद को ही वह सब्जेक्ट सिखाया। वी अवरसेल्फ बिल्ड दिस हाउस। हमने खुद ही ये घर बनाया। यानी कि जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो खुद ही किसी काम को करता है तो यानी कि स्ट्रेस देता है कि उसने जो काम किया वो खुद किया, तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? जब किसी ग्रुप में से उसके सदस्यों को अलग अलग दिखाना हो एक एक करके, तो हम उनमें ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग होता है प्रत्येक के सेंस में, आइदर का सेंस होता है दो में से एक के सेंस में, नाइदर का सेंस होता है दोनों में से कोई नहीं। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज ए बुक, यानी कि जो कक्षा में छात्र हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास, प्रत्येक के पास अपनी अपनी अलग अलग किताब है। यू कैन टेक आइदर ऑफ टू पेन्स। तुम इनमें से कोई भी पेन ले सकते हो। यानी कि पेन्स को क्या दिखाया? अलग अलग। या तो तुम ये पेन ले लो तो ये अलग होगा, या तुम ये पेन ले लो ये अलग होगा। तो पेन्स को अलग अलग दिखाया गया। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, या सिंपली कह सकते हैं दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। यानी कि दोनों आंसर को अलग अलग दिखाया कि ये आंसर भी करेक्ट नहीं है और दूसरे वाला भी करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईच प्लेयर गोट ए मेडल। यानी कि मान लो कि 6 की टीम है, तो उसमें से प्रत्येक खिलाड़ी को एक गोल्ड मेडल मिला। यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनको अलग अलग दिखाया गया कि अलग अलग को गोल्ड मेडल मिला। ईच ऑफ द गर्ल इज हैप्पी। यानी कि मान लो एक ग्रुप में कुछ लड़कियां हैं, तो उनमें से हम कह सकते हैं कि अलग अलग लड़की, यानी कि अलग अलग, यानी कि प्रत्येक लड़की खुश है। यू कैन चूज आइदर रोड। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा कि शहर का रास्ता कौन सा है, तो शहर की तरफ दो रास्ते जाते हैं, तो आप कहोगे आइदर यू कैन चूज, यानी कि कोई सा भी आप ले सकते हो। नाइदर आंसर इज करेक्ट। वी हैव डिस्कशन इट अबाउट अपर। नाइदर ऑफ द बॉय वॉज प्रेजेंट। कोई सा भी लड़का प्रेजेंट नहीं था, यानी कि दो बॉयज की बात हो रही है, उनमें से दिखाया गया कि अलग अलग दोनों में से कोई भी, यानी कि न वो और न वो बॉय प्रेजेंट था क्लास में, या जहां पर भी हम कहें। ईच चाइल्ड हैज ए टॉय। प्रत्येक बच्चे के पास खिलौने हैं। यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनके पास अपना अपना अलग अलग खिलौना है। नाइदर ऑफ द पेन राइट्स वेल। कोई सा भी पेन अच्छा नहीं लिखता या अच्छी तरह काम नहीं करता। मान लो दो पेन हैं, तो दोनों में से आपके पास एक ब्लू है एक रेड है, तो अपने टीचर से पूछा या अपने दोस्त से पूछा कि भाई मैं इनमें से कौन सा पेन खरीदूं, तो शॉपकीपर कहता है सॉरी माय डियर, इन दोनों में से कोई सा भी पेन काम नहीं करता, आप कुछ और चूज कर लीजिए। यानी कि जब दिखाना हो कि अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स में
कोई दो या प्रत्येक अलग अलग दिखाना है तो हम ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए, आइदर का दो में से एक और नाइदर का दोनों में से कोई भी नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको एम्फेटिक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।